कर्नाटक का मैंगलोर शहर और एक साधारण संतरे बेचने वाला। एक दिन इस संतरे वाले के पास कुछ विदेशी आते हैं। ये विदेशी नागरिक अंग्रेजी में संतरे का भाव पूछते हैं। अब ये बेचारा संतरे वाला जो अंग्रेजी नहीं जानता है, उन्हें ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाता है। स्वागत है आप सभी का फायर एंड आइस बातों बातों में के इस एपिसोड में। ये संतरे वाला उस दिन जवाब नहीं दे पाया, लेकिन इस बात को उसने जिंदगी भर के लिए गांठ बांधकर अपने साथ रख लिया। दोस्तों, प्रेरणा कहीं से भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, सिर्फ खोजने की नीयत होनी चाहिए। और यही बात इस संतरे वाले में थी। इसने इस वाक्य को अपने जहन में बिठा लिया और उसी समय यह कसम खाई कि वो अपने गांव में एक प्राथमिक पाठशाला यानी कि प्राइमरी स्कूल जरूर खोलेगा, ताकि ये जो वाकया उसके साथ हुआ ये उस गांव के बच्चों के साथ ना हो। मैं बात कर रहा हूं मैंगलुरु कर्नाटक में अक्षर संत के नाम से प्रसिद्ध हरेकाला हजब्बा साहब की। हरेकाला हजब्बा साहब ने उस दिन के बाद अपनी पाई पाई को जोड़ करके अपने गांव न्यू पड़ापू में एक प्राथमिक पाठशाला खोली। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो हम उस महान शख्स की इस यात्रा को नहीं समझ सकते हैं, उसके संघर्ष का अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ जान पहचान के भले लोग, कुछ सरकारी योजनाएं और देश में कुछ ऐसे दानकर्ता जो लोग चाहते हैं कि पढ़ाई का विस्तार हो, उनकी मदद लेकर के हरेकाला हजब्बा ने अपने इस सपने को एक भवन का रूप दिया, एक प्राथमिक स्कूल का रूप दिया अपने गांव में। शुरुआत में बच्चे कम थे, लेकिन धीरे धीरे करके उस गांव में बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया स्कूल में, और आखिरकार उस स्कूल की जगह छोटी पड़ने लगी। तो हरेकाला ने इस स्कूल के विस्तार के बारे में भी सोचना शुरू किया और उस गांव में शिक्षा की एक ऐसी ज्योति जलाई जो आने वाली कई पीढ़ियों तक अशिक्षा और अज्ञान के अंधेरे का विनाश करेगी न्यू पड़ापू गांव में। हरेकाला साहब ने अपने योगदान के द्वारा बता दिया कि मां सरस्वती की सच्ची सेवा क्या होती है। 150-200 रुपए कमाने वाला एक फल बेचने वाला अपनी पाई पाई को जोड़ करके केवल एक स्कूल ही नहीं बनाता है, बल्कि सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई को एक दिशा देता है, विकास के मार्ग पर चलना सिखाता है। अगर इसे हम अचीवमेंट नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? अक्षर संत को यानी कि हरेकाला हजब्बा साहब को अपने इस योगदान के लिए इस साल भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया। धोती और शर्ट पहन करके नंगे पांव जब हरेकाला साहब आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी के पास अवार्ड लेने पहुंचे, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काम करो ऐसा ये एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि एक निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर
ये एक मिसाल बन जाए। अब अगले बार न्यू पड़ापू के किसी भी छात्र के पास यदि कोई विदेशी नागरिक आकर के अंग्रेजी में बात करेगा तो उसे अंग्रेजी में उत्तर जरूर मिलेगा। हम सलाम करते हैं हरे काला हजब्बा साहब की इस संघर्षमय लेकिन बेहद प्रेरणादायक यात्रा। फायर नाइस बातों बातों में इससे कहानियां जारी हैं। अगले बार फिर नए विषय की बारी। जय हिंद।